लास्ट टॉपिक है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? बेसिकली जो इंडिया में कॉलोनियलिज्म हुआ था, ब्रिटिशर्स आए थे और बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक इंडिया को रूल किया, और जब वो गए तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ के गए। उस इम्पैक्ट को वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली, जैसे नाम से पता चल रहा है, वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड। जब हम इंडियंस पर वेस्ट का इतना इन्फ्लुएंस होने लगा कि ऑलमोस्ट हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे कपड़े पहनने में, हमारे खाने में एंड हमारे प्रेफरेंसेस, चॉइसेस में, आइडियाज़ में, सब पर उसका इम्प्रेशन दिखने लगा। उसे वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने जो डेफिनेशन दी है वेस्टर्नाइजेशन की, उसके हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन वो असर है जो ब्रिटिश इंडिया हम पर छोड़ कर गया है। ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंटर्स पे। वे ऑफ थिंकिंग, वेस्टर्नाइजेशन ने हमारे वे ऑफ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया है। कैसे? नए आइडियाज़ हैं जैसे सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फ्रीडम, और बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ हैं जिनके बारे में हमें पता चला, हमने पढ़ा उसे, हमने अपनी नॉलेज की बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड किया, हमने वेस्ट लिटरेचर को पढ़ा, उसे जाना, उसे समझा, और ये भी पता किया कि उसे अपने इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेचर के साथ कैसे जेलन करना है, कैसे मिक्सअप करना है। ये सब हमने किया, तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग इफेक्ट हुआ वेस्टर्नाइजेशन से। उसके बाद वे ऑफ लिविंग, हम सबको पता है हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बदल गया है। क्योंकि हर चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं, खाने को लेकर, टेबल चेयर पर बैठ के खाना, ये वेस्ट से आया है। इंडिया में लाइक ओरिजिनली इंडिया का ट्रेडिशन है ज़मीन पर बैठ के खाना, बट आजकल कोई ज़मीन पर बैठ के खाना नहीं खाता है, हर कोई टेबल चेयर पे खाना खाता है, जो कि एक वेस्ट का इन्फ्लुएंस है। स्कूल में जो हम लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, हम लोग टाई, शर्ट, स्कर्ट्स पहनते हैं, सूट्स और साड़ीज़ नहीं पहनते हैं, जो अगेन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का है। हर जगह हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। क्यों? अगेन ये वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चीज़ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से है। खाने में हम ज़्यादातर सैंडविचेस, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ ये सब प्रेफर करते हैं, जो अगेन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का है। तो हम देख सकते हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगी में ऑलमोस्ट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस की गई हैं। ठीक है। अब आर्ट एंड लिटरेचर, हमारा आर्ट एंड लिटरेचर बहुत ज़्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है। आर्ट एंड लिटरेचर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है कि पहले के टाइम पे जो हमारे राइटर्स थे वो ज़्यादातर अपनी मदर टंग में लिखते थे। आज इंडिया के जितने ज़्यादातर राइटर्स हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश को अपना मेन फॉर्म बना लिया है ताकि वो एक ज़्यादा ऑडियंस को केटर करे। तो जो हमारे आर्ट एंड लिटरेचर में चेंजेस हुए हैं वो भी वेस्ट की ही वजह से हुए हैं। हमारा जो टेस्ट बदल गया है गानों का, या जिस तरीके की हमें टेक्स्ट पढ़ना पसंद है, वो सब काफ़ी हद तक वेस्ट से इन्फ्लुएंस किया गया है। ठीक है। उसके बाद जनरेशन गैप, बेसिकली जनरेशन गैप में इतना है, आपने देखा होगा सब जितनी प्रॉब्लम्स आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आती है, किस चीज़ पर आप दोनों एग्री नहीं करते हैं, आपके दादा दादी और आपके बीच में लड़ाई होती है किस चीज़ को लेके, वो कुछ कहते हैं और आप कुछ कहते हैं, ये जनरेशन गैप ज़्यादातर वेस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से आया है। क्योंकि आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो वेस्ट से एंड वो उतने नहीं है, तो ये वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ने हमें हर वे में अफेक्ट किया है एंड हमारी रोज़ की ज़िंदगी में वो अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है, कभी कभी हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो बेसिकली ये है वेस्टर्नाइजेशन और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ्स पर।